हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेस में अपेंड क्वेरी के बारे में। किसके बारे में? अपेंड क्वेरी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि अपेंड क्वेरी करता क्या है। जैसे सपोज करिए आप लोग एमएस एक्सेल में पढ़े होंगे ना, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पढ़े हैं ना, जो दो सीट के डेटा को क्या करता था, एक सीट पे ऐड करके ला रहा है। आ रहा समझ में ना? ये कुछ उसी पैटर्न पे होता है। जैसे सपोज करिए आप कहीं काम कर रहे हैं, काम करते दौरान आपने डाटाबेस बनाया, और वो डाटाबेस कहीं आपने एक डाटाबेस को दो जगह बनाया। एक डाटाबेस को कितने जगह बनाया? दो जगह। जैसे सपोज करिए आपने 20 लोग का डेटा बनाया, जिसमें 10 लोग का डाटाबेस एक टेबल पे और 10 लोग का डाटाबेस एक टेबल। सपोज करिए आपका पहला टेबल और ये आपका दूसरा टेबल। हम ये चाहते हैं कि जो बाय मिस्टेक दूसरे टेबल पर जो डेटा बन गया है ना, वो डेटा हमको लेके आना है किसके ऊपर? फर्स्ट वाले टेबल के ऊपर। इसका भी ऐसा हुआ कि एक बार हमने 10 लोग का डेटा बना दिया, और फिर 10 लोग का जो डेटा है वो हमने दूसरे टेबल पे बना दिया। लेकिन बाद में हमसे ये कहा जाए कि जो आपने 10 लोग का डेटा दूसरे टेबल पे बनाया है, वो दूसरे टेबल से हटा के किस पे लेके आना है? पहले टेबल पे। आप बताइए, वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आसानी से हम उसको क्या कर सकें, एक टेबल से किसी दूसरे टेबल पे लेके आ सके। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अपेंड क्वेरी। किसका इस्तेमाल करेंगे? अपेंड क्वेरी। कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से ओपन कर लिया अपना एमएस एक्सेस। अब इस एमएस एक्सेस की अपनी डेटाबेस को कहां सेव करना है, तो ये हमने बताया था फाइल चेंज करने के लिए दे देंगे किस ड्राइव में? दिस पीसी। दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव और एमएस एक्सेस। इसका हमने नाम ही दे दिया अपेंड। अपेंड क्वेरी नाम हमने क्या दे दिया? अपेंड। और इसको क्या कर दिया हम यहां से? ओके कर लिया। फिर यहां से क्या कर लेंगे? क्रिएट। अब एक डेटाबेस यानी कि आपका एक टेबल आ चुका है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, यानी कि राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे? डिजाइन। टेबल का नाम टेबल 1 और टेबल 2 ही रखते हैं, ताकि जिसे हम आसानी से पहचान कर सकें। इसका नाम क्या रखे? टेबल 1। और यहां से कर लिए। अब ये फील्ड डिजाइन करना हमने आपको बताया था कि जैसे सबसे पहले सपोज करिए हम किसी संस्था का ले लेते हैं। जैसे किसी लड़कों का जैसे नाम हुआ, उसका कोर्स हुआ, फेल है कि पास है, ताकि इसके साथ और भी हम कुछ डेटा जान सकते हैं। उसके लिए पहले हमने लिखा रोल नंबर। रोल नंबर को हम किस में रख लेंगे? नंबर। किस में रखेंगे? उसका हम रख लिया स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम किस में रहेगा? शॉर्ट। फिर दे दिए एड्रेस। क्या दे दिए? एड्रेस भी किस में रहेगा? लॉन्ग। अब इससे आप बताइए, आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी हमारा एड्रेस है ना, तो पडरौना के ज्यादातर लोग हमारे यहाँ आएंगे। तो पडरौना का नाम हमको बार बार टाइप न करना पड़े, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका? डिफॉल्ट वैल्यू। हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट किसके लिए है कि बहुत सारा नाम है उसमें, उसको एक हमको सेलेक्ट करना है। उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है। आया समझे ना? लुकअप विजार्ड क्या है कि लुकअप जिस जैसा हमको लेना वैसे ले सकते हैं, लेकिन हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं ना। डिफॉल्ट का मतलब क्या कि जब भी हम एड्रेस भरने हैं, बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लिखा हो? पडरौना लिखा। आ रहा समझे ना? तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए हमने आपको बताया था। आ जाएंगे नीचे कहाँ पे? डिफॉल्ट वैल्यू में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे यहाँ पे क्या? पडरौना। डबल कॉमा क्या कर लेंगे? डबल कॉमा क्या हो गया? उसके बाद हम आ जाएंगे अगले वाले में। एड्रेस के बाद से सपोज करिए हम यहाँ पे दे दिए क्या? एक लास्ट स्टेटस दे देते हैं। हमने क्या दे दिया? और इसमें हम ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना सकते हैं, एक पास का और दूसरा फेल। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए कहाँ जाना होगा? लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में आने के बाद से आई विल टाइप नेक्स्ट। पहला हम लिख लेंगे यहाँ पे पास, और दूसरा क्या लिख लेंगे? और यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट।
फिनिश हो जाएगा। चलिए इसको पहले क्या कर लेंगे हम, सेव। सेव करने के बाद आ जाएंगे किसमें, डाटा सेट। इसका नंबरिंग हमने कर दिया 1। चलिए इसका नाम भरते जाए ना। पहले विवेक, विवेक पटवाना है। स्टेटस तुम्हारा कर देते हैं फिर, तुम्हारा रहेगा फिर। उसके बाद से 2 आदित्य। तुम्हारा एड्रेस कहीं अलग कर दिया जाए जी। रविंद्र नगर। तुम्हारा स्टेटस बताओ। हाँ तुम फिर, तुम्हारा दोस्त भी फिर। अगला 3 अविनाश। तुम्हारा अविनाश एड्रेस बहुत मारे बताओ। तुम्हारा रविंद्र नगर। चलो तुम्हारा हम अलग कर देते हैं, रामकोला। रामकोला से तुम्हारे स्टेटस क्या कर दिए, तुम्हारा भी फेल कर 4। इसके बाद से नवनीत। बताओ नवनीत तुम अपना एड्रेस। तमकुहा। तुम्हारा स्टेटस, चलो तुमको पास कर देते हैं। और 5 रवि। रवि का एड्रेस पर ड्रॉना ही रखते हैं। और इसका स्टेटस फेल। उसके बाद चलो 6 तक इससे बनाते हैं और 6 अलग डेटा बना लेते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, एक और नाम बताओ। राहुल। राहुल, राहुल का एड्रेस पटौना। तुम्हारा स्टेटस पास। कितने लोग का डेटा भी हमने बनाया इस सीट पर, 6 लोग। इसको कर लेंगे सेव। इसको क्या करेंगे हम, सेव। अब ध्यान दीजिएगा कि ये इतना डेटा है कि 1 से लेकर के 6 तक डेटा हम एक टेबल में बना के सेव कर लिए, और बाय मिस्टेक हम इसको क्लोज कर दिए और क्रिएट में आके एक नया टेबल ले लिया। आ रहा समझ में ना। अब इसको जब डिजाइन कर रहे हैं हम, तो इसका नाम टेबल 2 ही रहने दी, यानी कि एक टेबल 1 और एक टेबल 2। बट ध्यान रखिएगा दोनों का हेडिंग सेम होना चाहिए। आ रहा समझे ना। नहीं अगर जो सेम है कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे चल के हमको मैच कराना पड़ेगा कि ये हेडिंग हमारे इससे मैच करेगा, ये हेडिंग हमारे इससे मैच करेगा। आ रहा समझे ना। समझाने के लिए 1-2 नाम हम गलत लिखते हैं, फिर आप अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या दिया, रोल नंबर ना, तो सिर्फ इसमें हम देते हैं क्या, रोल। चलो इसको लिखते हैं नेम में, हम लोग गलत करते हैं। रोल नंबर, रोल नंबर को किस में रखे हैं, नंबर। उसके बाद से इसमें पूरा नाम लिख देते हैं, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम किस में रहेगा, सॉरी। उसके बाद से एड्रेस, एड्रेस किस में रहेगा, लॉग। उसके बाद से स्टेटस, स्टेटस को किस में रखेंगे हम, लुकअप विजार्ड, आई विल टाइप नेक्स्ट, और यहाँ पे देंगे क्या, पास। उसके बाद से यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद बस इतना ही रखे हैं ना। अब इसको भी कर लेंगे हम सेव। इसको भी क्या कर लेंगे, सेव करने के बाद हम आ जाएंगे किसमें, डाटा सेट व्यू में। अब कुछ लोग और नाम बताइए, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए इस पे नंबरिंग आप कहाँ तक किए थे, 6 तक ना। इसमें हम करेंगे कहाँ तक, 7 से। कहाँ से करेंगे, इस बार स्टूडेंट नेम तुम बताओ अपना जाहिर एड्रेस। है ना। स्टेटस चलो तुमको पास कर देते। और 8 नंबर पे
RN ये लिखते हो ना, ARYAN। बताओ अपना एड्रेस। दरबार रोड। तुम्हारे स्टेटस क्या कर दिया जाए? फेल। चलो तुमको फेल कर देते हैं। और इनका स्टेटस फेल। चलो इसके बाद से 10। इसके बाद से नाम बताइए लोग। विशाल। विशाल का एड्रेस बताओ। विशाल पडरौना। तुम्हारे स्टेटस क्या कर दिया जाए? तुमको पास कर देते हैं। उसके बाद मंदिर। आया क्या मंदिर? बताओ मंदिर अपना एड्रेस। खिड़किया। तुम्हारे स्टेटस तुम्हारे स्टेटस क्या कर दिया जाए? पास। अभी कितने लोग का डेटा हमने बना लिया? 11। चलिए हम इतना इसको पहले कर लेते हैं। हो गया ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। तो मिस्टेक क्या हुआ कि जो हमको टेबल 1 पे लिखना था ना, ये हमने टेबल 1 पे नहीं लिख के बल्कि किस में लिख दिया हमने? टेबल 2। हम ये चाहते हैं जितना ये टेबल 2 का डेटा अलग दिख रहा है ना, ये सारा डेटा किसके ऊपर आ जाए? टेबल 1। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अपेंड क्वेरी का। कैसे? तो देखिए पहले दोनों टेबल को हम क्या कर लेंगे? यहाँ से क्लोज कर लेंगे, कोई टेबल ओपन नहीं होना चाहिए। दिख रहा है ना? फिर कहाँ जाएंगे हम? क्रिएट। क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन, और क्वेरी डिजाइन के बाद से किस सीट पे है डेटा? टेबल 2 का। क्या टेबल 1 पे लेके जाना है ना, तो टेबल 2 को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे? ऐड। और ऐड करने के बाद से डबल क्लिक, और इसको ड्रा कर लेंगे किसमें? फील्ड। हो जाएगा। फील्ड में लाने के बाद से आपको आ जाना होगा किस पे? अपेंड। दिख रहा है ना? क्लिक करेंगे अपेंड पे, पूछेगा अपेंड टू किस पे आपको लेके जाना है? टेबल। फिर यहाँ से क्या करेंगे? ओके कर दे। देखिए नीचे आपको सारा हेडिंग मैच करते हुआ मिल रहा होगा, लेकिन बस एक हेडिंग मैच नहीं कर रहा होगा। दिख रहा है ना? बस एक हेडिंग मैच नहीं कर रहा, वो भी कौन सा? स्टूडेंट नेम का। चूंकि हमने बताया कि सारा हेडिंग सेम होना चाहिए। देखिए सारा सेम है, अपने आप आ चुका है। दिख रहा है ना? बस एक सेम नहीं है, वो कौन सा है? स्टूडेंट नेम। इसलिए नहीं आया। उसके लिए तरीका क्या है? क्लिक करिए और अब मैच करा लीजिए कि आखिर इस हेडिंग से कौन सा हेडिंग आपका मैच करेगा। नीचे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है ना? क्लिक करेंगे तो कौन सा है? स्टूडेंट। दिख रहा है ना? अच्छा, ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको? मैच कराना पड़ेगा। हो जाएगा। अब मैच कराने के बाद से क्या करना होगा हमको? यहां से कर लेना होगा रन करते ही। देखिए पूछेगा यू आर अबाउट टू अपेंड 5 रो। 5 रो ही है ना? हम यहाँ से क्या कर लेंगे? तो क्या अब डेटा चला गया होगा? अब ओपन करिए टेबल 1 पे। आ गया सारा डेटा एक पास। हो जाएगा ना? यानी कि अगर जो ये हमको बार बार इस पे करना होता तो कितना समय लग जाता? काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन सिंपल हमने किया। हम सबसे पहले कहाँ चले गए? क्रिएट। क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन में आने के बाद ध्यान रखिएगा ये चीज कि जिस टेबल का डेटा लेके जाना होगा उसी टेबल को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे टेबल 2 के डेटा को टेबल 1 पे लेके जाना था, तो यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट किए थे? टेबल 2। और हम टेबल 1 को सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो टेबल 2 का डेटा आ जाएगा, टेबल 1 का डेटा चला जाएगा किस पे? टेबल 2। तो उसमें होगा क्या? नंबरिंग आपका सही नहीं आएगा, क्रमबद्ध तरीके से नहीं आएगा। आ रहा समझे ना? जैसे हमने वहां से कितना 7 से भरा था ना, 7 से लेकर के 11 तक, 11 के नीचे 1 2 3 ऐसे करके आ जाए। आ रहा समझे ना? नहीं, जैसे देखो अगर हम टेबल ऐसे ले लिए, मिस्टेक हम क्या कर दिए कि जहाँ पे टेबल क्यूरी में, जहाँ पे टेबल हमको सेलेक्ट करना चाहिए था, कौन सा वाला? टेबल 2 सेलेक्ट करना चाहिए था, वहां हम टेबल 1 सेलेक्ट कर लिए। तो
डेटा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जैसे अभी इसके पहले चला है, देखो सारा डेटा क्रमबद्ध तरीके से आया है ना, 1 से लेकर कहाँ तक, 11। तो जब अगर उल्टा चलाएंगे ना, तो 7 से लेकर के 11 तक डेटा यहाँ तक रहेगा, फिर 1 से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। अरे समझे ना। इसलिए पहले हम क्या रखेंगे कि जब भी हम क्वेरी चलाने जाएंगे तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले क्रिएट, क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन में पहले टेबल 2 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यही डेटा हमको लेकर के जाना है। लेके हम पहला भी सकते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम यही आएगी ना कि अगर जो 7 से स्टार्ट हुआ और 11 तक गया है ना, उसके नीचे फिर 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। आया समझे ना। बाकी और कोई इशू नहीं होगा, बस ये एक इशू होगा। लेकिन हाँ, हम चाहते नहीं एक क्रमबद्ध तरीके से आए, हम डेटा 2 का लेके जाएंगे किसके ऊपर, टेबल 1। उसके लिए सिंपल है, तो पहले हम सेलेक्ट ही किसको करेंगे, टेबल, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से डबल क्लिक, सेलेक्ट हो जाएगा और ड्रा करके लेके आ जाएंगे किसमें, फील्ड। अब कोई एक ऐसा डेटा है तो हमको कहाँ क्लिक करना होगा, यानी किसी दूसरे टेबल में ऐड करना, उस डेटा को कहाँ जाएंगे, पूछेगा अपेंड टू, किस में अपेंड करना है, हम कर देंगे यहाँ से टेबल 1। फिर यहाँ से अब बस आपका सारा हेडिंग मैच कर रहा है डाटाबेस से, बस एक नहीं मैच कर रहा है। और ये भी हम सेम लिखे होते हैं ना स्टडी नेम, जैसे स्टूडेंट का शॉर्ट टाइम स्टडी लिखे है ना, और जो अगर जो मैच करते हुए लिखे लिखे रहते हैं, हमको यहाँ पे मैच कराने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने मिसमैच किया, ताकि हम आपको ये बता सकें कि बाद में अगर आप कभी मिस्टेक करते हैं तो उसको कैसे सही करें। आया समझे ना। अब ऐसा दिमाग पे आया नहीं, आप हेडिंग जो मन में आया वो लिखते गए लिखते गए, कहीं हो सकता है एक दो मीनिंग मिसमैच हो जाए। मैच नहीं किया, बाद में आपको मैच कराना है, तो सिंपल तरीका है, जस्ट उसके नीचे जो अपेंड टू दे रहा है ना, जो क्राइटेरिया के जस्ट ऊपर अपेंड टू दे रहा है, उसी में दिया हुआ है ना, उसी में क्लिक करिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लिया, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद से किसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टडी यानी कि स्टूडेंट नेम। देखिए सारा डेटाबेस मैच कर गया है ना। जस्ट इसके बाद आपको क्या कर लेना है, रन करने वास्ते क्या रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड 5 रो, यहाँ से क्या कर लेंगे, यस, यहाँ से अभी देखिए कह रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट कुड नॉट बी अपेंड ऑल द रिकॉर्ड इन द अपेंड क्वेरी। अभी इसलिए नहीं होने दे रहा है क्योंकि एक बार हमने ये डेटाबेस को क्या कर लिया, इसको अपेंड कर लिया। आ रहा समझे ना। अब जैसे एक बार अपेंड नहीं किए हो, पहले अपेंड नहीं किए हो, तो दोबारा से करते हमको सिंपली फिर किस में आ जाना होगा, टेबल 1। देखिए सारा डेटाबेस आसानी से आ चुका है, हो जाएगा। तो क्योंकि फॉर्म, ये फॉर्म संभालने में आने के बाद से फॉर्म, फॉर्म डिजाइन और ब्लैंक फॉर्म, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। फॉर्म विजार्ड क्या है, जैसे आप फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे ना, तो ये कहेगा कि आप फॉर्म, एक नया फॉर्म बनाना चाहते हैं, जो हम यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करके एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे ना, वो हमारा काम कौन करेगा, फॉर्म विजार्ड। दूसरी चीज कि जब हम यहाँ पे आए तो आपको दिखाई देगा क्या, नेविगेशन। नेविगेशन क्या है, जैसे हम फॉर्म ले रहे हैं ना, तो फॉर्म में जो आपको फील्ड देता है भरने के लिए, टेबल जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो आपको किस साइड चाहिए, अच्छा लेफ्ट में चाहिए, वो डेटा आपको किधर दिखाई देगा, लेफ्ट दिख रहा है ना, यानी कि जिधर वो डेटा चाहते हैं उधर आपका नेविगेशन दिखाई देगा। मोर फॉर्म, जैसे आप चाहते हैं पहले से बना बना वो कोई फॉर्म लेना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम, मल्टीपल आइटम ले लेंगे तो आप एक साथ क्या कर सकते हैं, कई सारे डेटा को आसानी से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन इन सबका कोई खास यूज नहीं होता, इसलिए क्योंकि और ये एक फॉर्म है, तो हमको उस डेटा पे सबका ही बस फॉर्म देना होगा ना, उसके साथ कोई और डेटा तो ऐड करना नहीं है। रिपोर्ट में रिपोर्ट विजार्ड और लेबल, बाकी आप लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन और ब्लैंक रिपोर्ट। उसके बाद से हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन में आने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में, यानी सबसे पहले ये हम लोगों ने पढ़ा था सेलेक्ट के बारे में। सेलेक्ट के आगे पास लिखेंगे, पास का अलग डेटा जाएगा, फिल लिखेंगे तो फिल का अलग डेटा जाएगा, ये पढ़े थे हम लोग ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में किसके बारे में, मेक टेबल। आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, उसका से हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, डिलीट की। उसके बाद से इसमें पढ़ना हम लोग को बाकी है क्या, मेक टेबल, अपडेट क्वेरी और क्रॉस। क्लियर है। और बाकी इन सबका मतलब समझिए, जैसे आप देखिए दे रहा शो टेबल, आपने इसको क्लोज कर दिया, टेबल शो कराना तो क्लिक कर दिया,
टेबल सोना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसको क्लोज कर दिया और फिर ये टेबल लेके कहाँ जाएंगे, सोर्ट हो जाएगा। इंसर्ट रो दिया है, डिलीट रो दिया है। जैसे इसमें कहीं आपको क्या करना है, रो इंसर्ट कराना है या डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट या इंसर्ट कर सकते। क्योंकि इसकी इंसर्ट या डिलीट रो इंसर्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग बस क्या करते हैं, यहाँ से क्वेरी चलाते हैं, कहीं रो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर सबको। आगे टोटल्स दिया जिसमें हमने पैरामीटर क्वेरी आपको बताया ही है। आ रहा समझे ना। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेक टेबल, और मेक टेबल के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपडेट। सर अगर टेबल इसमें दो बताए हैं, दो टेबल, अगर तीन टेबल होगा तभी यही प्रोसेस हो। उसके लिए जानते हो क्या होगा, जैसे सपोज करो इस बार 1 2 3 है, आया समझे ना। तो पहले हम टेबल 1 के डेटा को टेबल 2 के डेटा को टेबल 1 पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा ना। फिर जब ये ऐड हो जाएगा, हम तीसरे टेबल का डेटा ऐड करेंगे किस पे, पहले। आया समझे ना। ऐसे और भी टेबल अगर जो है, जब ये ऐड हो फिर इसको ऐड करेंगे। आया समझे ना। ऐसे जितना भी टेबल होगा हम धीरे धीरे करके एक एक ऐड करते हुए चलेंगे, हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा बस ये हिंट्स दे दे रहे हैं आपको कि मेक टेबल क्या है और इसके बाद ये अपडेट क्या है। तो मेक टेबल क्या समझ लीजिए, आप लोगों को पास करना अलग बताएं और फिल करना अलग बताएं। याद है ना जो सेलेक्ट में बताए थे। लेकिन वो कर क्या रहा था, अलग क्वेरी में लेके जा रहा था। जैसे सपोज करिए हम आ गए किस पे, टेबल 1 वाले, यही है ना। बाकी सबको फिलहाल करते हैं अभी क्लोज। हो गया। अब हमको कहाँ आना होगा, क्रिएट। क्रिएट के बाद से क्वेरी दी जाए। टेबल 1 को हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ड्रा कर लेंगे। सिर्फ पास का चाहिए, स्टेटस में क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख लेंगे क्या, पास, डबल कॉमा फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए सिर्फ पास का डेटा लगा जा रहा है ना। और यदि हम इसको सेव भी करेंगे तो ये अलग क्वेरी में जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर ना। लेकिन मेक टेबल क्या है कि सिर्फ पास के डेटा को आपको अलग टेबल पे लेके आना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेक टेबल। क्लियर है ना। जैसे सपोज करिए अभी हमने जो पास का डेटा निकाला वो किस में आया, क्वेरी में आया है ना। तो हम ये चाहते हैं ये क्वेरी में नहीं आकर के बल्कि एक टेबल पे आया है, सिर्फ पास का डेटा अलग टेबल पे रहे और फिर का डेटा अलग रहे। इसका इस्तेमाल जैसे ये हुआ कि हम अपनी संस्था में काम कर रहे हैं, सभी लोग का डेटा एक पास है, पास फेल वालों का एक ही टेबल पे है। उसके साथ हम ये चाहते हैं कि फेल वालों का डेटा अलग टेबल पे रहे और फिर पास वालों का डेटा अलग टेबल। तो उसके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेक टेबल। और उसके आगे जो अपडेट दिया है, तो जैसे आप लोग एक्सेल बार बार फार्मूला लगाते थे ना, जोड़ने के लिए सम, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते थे ना, तो वैसा जो कोई फार्मूला लगाना है तो हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, अपडेट। क्लियर है ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, अगली क्लास में आपको बताएंगे मेक टेबल और अपडेट।